इंटीरियर ऑफ द अर्थ सरफेस। जी हाँ, आज आप जानेंगे कि हमारी अर्थ अंदर से दिखती कैसे और अंदर से होती कैसे। हेलो फ्रेंड, दिस इज स्वाति सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब क्लास। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। 9th का जो एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी का जो टॉपिक है, देखिए मैं अभी बुक्स मार्केट में नहीं आई है एनसीईआरटी वाली, ठीक है। तो मैं बुक से एनसीईआरटी का जो बुक का जो मटेरियल है, बुक का जो भी मैटर है, वो अभी हमें भी नहीं पता, इनफैक्ट किसी को नहीं पता। बट ये मेरे खुद के नोट्स हैं, तो जब वो बुक आएगी तब उस बुक के जो चैप्टर्स होंगे वो अपलोड कर दिए जाएंगे क्लास बाय क्लास। पर अभी फिलहाल बच्चों को कुछ तो चाहिए, जो 9th के बच्चे हैं उनको कुछ तो चाहिए, क्योंकि PT1, PT2 और हाफ ईयरली एग्जाम्स आने ही वाले हैं 2-3 महीने के बाद। उनके पास बिल्कुल भी मैटर नहीं है कि वो क्या पढ़े और कैसे पढ़े। तो इसीलिए ये क्लासेस मैं अपलोड कर रही हूँ, ताकि एक हेल्प आपको मिल जाए, एक डायरेक्शन आपको मिल जाए, ठीक है। देखते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ सरफेस, ठीक है। इंटीरियर मतलब अंदर, हमारी जो अर्थ का सरफेस है उसके अंदर वो कैसा है, राइट। तो सबसे पहले हमें अर्थ के इंटीरियर को समझना होगा, अर्थ की जो आंतरिक संरचना है हमें उसको समझना होगा, ठीक है। तो इसको समझने के लिए मतलब अर्थ हमारी अंदर से है कैसी, ये हमें पता कैसे चला, तो ये भी हमें बहुत सारे सोर्सेज हैं जिनके माध्यम से हमें पता चला। तो उन्हीं सोर्सेज के आधार पर हम ये पता लगा पाए कि हमारी अर्थ में कितनी लेयर है, कौन सी लेयर लिक्विड है, सेमी लिक्विड है, ठीक है, एस्थेनोस्फीयर कहाँ पर है। तो ये सारी चीजें हमें हमें उन्हीं उनकी स्टडी से मिला, ठीक है। तो द अर्थ इंटीरियर रेफर्स टू द लेयर्स इनसाइड द अर्थ। सिंस ह्यूमन कैन नॉट डायरेक्टली रीच डीप इनसाइड द अर्थ, scientists study it using earthquake, seismic waves, volcanic eruption, and rock samples. How do scientists know about the Earth's interior? Scientists use नंबर फर्स्ट डायरेक्ट रिसोर्सेज, ठीक है। जो डायरेक्ट सोर्सेज होते हैं जैसे माइनिंग, राइट। हमें नहीं पता था हमारी अर्थ कैसी है, बट जो बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं, ठीक है, जो बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं उसमें से जो मिनरल्स निकाला जाता है माइनिंग करके, ठीक है। तो जितनी गहराई तक उन्होंने माइन की है, तो हमें अंदर की बहुत चीजें पता चली कि अर्थ हमारी अंदर अंदर का जो अर्थ का मटेरियल है वो कैसा है। डीप ड्रिलिंग, ठीक है, जैसे पेट्रोलियम निकाला जाता है तो बहुत ज्यादा ओशन में डीप ड्रिलिंग के थ्रू पेट्रोलियम बाहर आता है, ठीक है, फिर उसको रिफाइन किया जाता है, देन फिर वो मार्केट में आता है। तो डीप ड्रिलिंग के माध्यम से पता चला कि अर्थ की इनसाइड क्या है, राइट। वॉल्केनिक मटेरियल, सबसे जो इम्पोर्टेंट मैटर, इम्पोर्टेंट सोर्स है, दैट इज वॉल्केनिक मटेरियल। वॉल्केनिक जब बाहर मतलब वॉल्केनिक इरप्शन के थ्रू जो जो भी फ्लाई एशेस, ठीक है, जो गैसेस, ठीक है, जो मैटर, जो स्टोन्स, जो भी सारी चीजें बाहर आती हैं, ठीक है, उससे हमें पता चलता है कि अर्थ के अंदर मतलब किस टाइप का मैटर है, ठीक है, अर्थ के अंदर मटेरियल कैसा है, राइट, लिक्विड है या सेमी लिक्विड है। क्योंकि अर्थ के अंदर से अगर लावा बाहर आ रहा है, जो मैग्मा अर्थ के अंदर है वो लावा बन के जब बाहर आ रहा है, तो मीन्स कोई तो ऐसी लेयर होगी जहां पर ये लावा होगा अर्थ के अंदर, ठीक है। तो कहीं तो ऐसा प्रोसेस हो रहा होगा कि रॉक्स मेल्ट होती हैं, वो मैग्मा बनता है, देन फिर वो बाहर आता है, ठीक है। नंबर सेकंड है इनडायरेक्ट सोर्सेज। सिस्मिक वेव्स, अर्थक्वेक की जो वेव्स होती हैं, जैसे पी वेव्स, प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स, और जो आपकी सरफेस वेव्स होती हैं, ठीक है। तो पी वेव्स और एस वेव्स, जैसे पी वेव्स की जो स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा होती है, बट अर्थ की जो जैसे कोर, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, जो ये लेयर है, लेयर के अकॉर्डिंग हमारी अर्थ की जो वेव्स होती है, ठीक है, उसका उसकी जो स्पीड होती है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। कहीं तो बहुत ज्यादा स्पीड से होगा, बट कहीं नहीं होगा। जैसे पी वेव्स, पी वेव्स आपकी आपको देखने को मिलेगा कि ठोस, तरल और गैस, तीनों से ही पास आउट हो जाती है, ठीक है। बट अगर हम बात करें एस वेव्स की, तो वो ओनली जो ठोस होता है, ठीक है, सिर्फ उसी से पास होती है। तो इससे हमें बहुत कुछ समझ में आया कि हमारी अर्थ पे ऐसी बहुत सारी लेयर है, बहुत सारी लेयर्स है, जहां पर लिक्विड भी है, ठोस भी है और आपकी गैशियस भी है, ठीक है। ग्रेविटी स्टडीज, ग्रेविटी की स्टडी की गई है इसमें, राइट। मैग्नेटिक फील्ड स्टडी की गई है। तो जो मतलब जो मेनली दो इंपॉर्टेंट सोर्स, वॉल्केनिक मटेरियल और आपकी सिस्मिक वेव्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हमें पता चला कि हमारे अर्थ की इनसाइड क्या है, अर्थ के इनसाइड जो मैटर है, जो मटेरियल है, वो किस टाइप का है। चलिए अब देखते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ठीक है। अब अर्थ इंटीरियर की हम बात करते हैं। चलिए अब देखते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ। द अर्थ इज मेड अप ऑफ 3 मेन लेयर्स, ठीक है। मेनली हमारे अर्थ में 3 लेयर्स है, ठीक है। अब जैसे हम इसमें आप ये देख पा रहे हो,
राइट। अर्थ में हमारी 3 लेयर्स कौन सी है? फर्स्ट हमारी क्रस्ट है, क्रस्ट को भी हमने डिवाइड किया है ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में, ठीक है। देन मेंटल एंड देन हमारा कोर, ठीक है। मेंटल और कोर को भी हमने दो दो टाइप्स में, दो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, अपर और इनर लेयर, अपर और लोअर लेयर, आउटर एंड इनर लेयर, ठीक है। तो ये मैंने फोटो दिया है, जैसे आप देख पा रहे हो, ठीक है। अर्थ के ऊपर एक जो बहुत थिक, बहुत थिन लेयर है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? वो यहाँ पर है हमारी क्रस्ट, ठीक है। क्रस्ट के बाद आप देख पा रहे हो एस्थेनोस्फेयर आपके मेंटल का ही पार्ट है, ठीक है। तो ये जो ऑरेंज वाली आपको लेयर नजर आ रही है वो आपका क्या है? जो ऑरेंज स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहा है, ये जो स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहा है ऑरेंज ऑरेंज, ठीक है, ये हमारा मेंटल हो गया, राइट। फिर इसके बाद जो येलो येलो आ जाता है, ये हमारा लोअर मेंटल वाला आ जाता है, ठीक है। देन फिर ये हमारा आउटर कोर, ठीक है, और ये हमारा अंदर लाइट येलो लाइटिंग जो लग रही है, ये हमारा हो जाता है इनर कोर, ठीक है। तो ऐसे करके ये हमारे कुछ अर्थ की लेयर्स है, ठीक है। आप इसमें भी देख सकते हो, इसमें ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है। जैसे कि मैं बात करूं क्रस्ट, ठीक है, तो ये हमारी आउटर क्रस्ट, ठीक है, बाहर वाला दिख रहा है जिसके ऊपर लैंड फॉर्म है, ठीक है, मतलब कॉन्टिनेंट आपको विजिबल दिखाई दे रहा है, विजिबल है। और उसके बाद हमारी ये इनर कोर, इनर क्रस्ट आ जाता है। मेंटल, ये हमारा आउटर, मेंटल का दो पार्ट है, आउटर और मतलब आउटर और इनर, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो अपर और लोअर, ठीक है। तो वैसे हम बात करते हैं आउटर कोर और इनर कोर, ठीक है, ये हमारी आउटर कोर, फिर ये हमारी इनर कोर, ठीक है। देन क्रस्ट इज आउटर मोस्ट सोलिड लेयर ऑफ द अर्थ, इट इज ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। जो सबसे बाहर हमें अर्थ के ऊपर जो दिखाई देती है, जो हमारी बिल्कुल अर्थ के ऊपर जो फर्स्ट लेयर है, अपर लेयर है, वो हमारी क्या है? क्रस्ट है, ठीक है, उसको हम क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है, जिस पर पेड़ पौधे आपको दिखाई देते हैं, एक सोइल की लेयर है, रॉक्स हैं, माउंटेन्स हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हमारी अर्थ क्रस्ट पर है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल, ठीक है। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है वो हमारी थोड़ी सी मोटी होती है, ठीक है। अगर हम कंपैरिजन करते हैं ओशियनिक क्रस्ट हमारी पतली होती है, क्योंकि कॉन्टिनेंट पे जहाँ माउंटेन आपको देखने को मिलेंगे वहां पर आपको 70 टू 80 किलोमीटर की भी वहां पर लेंथ देखने को मिलेगी, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो, जैसे ये मैं यहाँ, इसमें आपको समझ में आएगा अच्छे से। हमारी जो ये कॉन्टिनेंटल आप देखोगे, ओशियन, ओशियन की 5 to 10 किलोमीटर आपको ये नजर आ रहा है, ठीक है। ओशियन का यहाँ पर आपको 5 to 10 किलोमीटर नजर आ रहा है, राइट। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये हमारा 100 किलोमीटर तक, मतलब जो ये हमारा ये माउंटेन वाला रीजन है, तो इस माउंटेन रीजन में आपको समझ में आ रहा है कि इस माउंटेन रीजन में क्या है? आपको इस माउंटेन रीजन में 100 किलोमीटर की लेंथ नजर आ रही है, ठीक है। तो हमारी जो ओशियनिक जो क्रस्ट होती है उसकी मोटाई कम होती है, और जो हमारी महाद्वीपीय क्रस्ट होती है, भूपर्पटी होती है, उसकी क्या होती है? उसकी जो मोटाई होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है। देयर आर सम फीचर्स। फर्स्ट, फॉर्म्स द कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। फर्स्ट फीचर क्या है? फॉर्म्स द कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट फॉर्म होते हैं, ये एब्सोल्युटली, ठीक है। इसी लेयर पे हमारे जो क्या होते हैं? फॉर्म्स होते हैं कॉन्टिनेंट्स, ठीक है, इसी लेयर पर है। थिकर देन ओशियनिक क्रस्ट, ठीक है, ओशियनिक क्रस्ट से ज्यादा मोटी होती है, थिकर होती है। ओशियनिक क्रस्ट हमारी थिन होती है और ये बहुत थिक होती है, ठीक है। थिकनेस हमारी जो कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें तो 30 to 70 किलोमीटर होती है, ठीक है। मेड मेनली सिलिका एंड एल्युमिनियम, ठीक है, मतलब जो हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है वो सियाल से बनी होती है, और जो हमारी ओशियनिक क्रस्ट होती है वो सीमा से बनी होती है, सिलिका प्लस मैग्नीशियम, ठीक है। लेस देन ओशियनिक क्रस्ट एंड जनरली ओल्डर रॉक्स, ठीक है, और जनरली ये बहुत पुरानी रॉक्स होती है, बहुत ज्यादा, क्योंकि जो हमारी मध्य महाद्वीपीय कटक है हमारे सागरों महासागरों के अंदर, ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है, ऐसा मतलब ऐसा मानना है कि वहां पर नई भूपर्पटी आज भी बन रही है, ठीक है। वहां से जो लावा बाहर निकलता है वो ठंडा होता है इनसाइड द ओशियन, वो ठंडा होकर धीरे धीरे वहां जम जाता है, तो वहां जो नई नई हमारी वो रॉक्स होती है, ठीक है, जो नई हमारी क्रस्ट होती है वो हमारी क्या होती है? बन रही होती है। और वहां फिर वो जो उसके बराबर वाली होती है वो थोड़ा थोड़ा क्या होती रहती है? दूर होती रहती है, तो जो दूर वाली होती है वो बहुत पुरानी होती है, ठीक है। इसीलिए जो हमारी मतलब हमारी जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो बहुत ओल्डर है, और जो हमारी ओशियनिक क्रस्ट है वो बहुत न्यू है, ठीक है। अब देखते हैं ओशियनिक क्रस्ट। ये देखो ओशियनिक क्रस्ट का आपको मैंने यहाँ एक ये पिक्चर लगा रखा है, ठीक है, आप देख सकते हो। फॉर्म्स द ओशियन फ्लोर थिनर देन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है।
जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उससे ज्यादा थिन होती है, पतली होती है, ठीक है। ओशियन फ्लोर को फॉर्म करती है, ओशियन के अंदर भी फ्लोर होता है, क्रस्ट की एक लेयर होती है, 5 से 10 किलोमीटर की इसकी मोटाई होती है, ठीक है। मेड मेनली ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम, ठीक है। सीमा से बनी होती है, सियाल से कॉन्टिनेंटल बना होता है, ठीक है, और सीमा से ओशियनिक बनी होती है, ठीक है। मोर डेंस देन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, बहुत ज्यादा डेंस होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के मुकाबले। जनरली यंगर रॉक्स, ठीक है, और ये बहुत यंगर, बहुत न्यूली रॉक्स होती हैं, ठीक है। फ्लोर ऑफ द पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन का जो हमारी उसके इनसाइड जो क्रस्ट है, इनसाइड का जो फ्लोर है, ठीक है, वो हमारा बहुत ज्यादा न्यू है, मतलब वहां अभी भी क्या हो रहा है, वॉल्केनिक इरप्शन के थ्रू जो न्यू हमारी क्रस्ट है, जो न्यू हमारी फ्लोर है, वो अभी भी वहां पर क्रिएट हो रहा है, ठीक है। सेकंड है हमारा मेंटल। द मेंटल इज मिडिल लेयर ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो मेंटल हमारी क्या है, मिडिल लेयर है। जैसे कि मैं यहाँ आपको एक दिखा देती हूँ, ऐसे करके अगर हम बनाते हैं, ठीक है, तो ये हमारी जो फर्स्ट, ये हमारी क्या हो जाती है, ये हमारी हो जाती है क्रस्ट, ठीक है। देन उसके बाद ये हमारा हो जाता है यहाँ पर मेंटल, ठीक है। देन सबसे लास्ट हमारी हो जाती है कोर, राइट। तो ऐसे करके हम आपको देखना है कि हमारी 3 लेयर्स हैं, ऐसे करके आपको देखना है कि हमारी कितनी लेयर्स हैं, ऐसे हमारी ये 3 लेयर्स हैं, ठीक है। ये हमारी 3 लेयर्स हैं, 1, 2 एंड 3, ठीक है। ये हमारी 1, देन 2 और ये 3, ऐसे ही हमारी 3 लेयर्स है, मतलब ऊपर वाला पार्ट क्रस्ट का है, देन मेंटल, फिर हमारा कोर, ठीक है। मेंटल इज मिडिल लेयर ऑफ द अर्थ लोकेटेड बिटवीन द क्रस्ट एंड द कोर, कोर और क्रस्ट के बीच में जो लेयर है उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं मेंटल, ठीक है। इट बिगिन जस्ट बिलो द मोहो डिसकंटिन्यूटी, मोहो डिसकंटिन्यूटी मैंने अलग से एक टॉपिक इसमें दिया हुआ है, वहां भी आप देख लेना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आ जाता एग्जाम्स में, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आता है, डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, लेयर्स के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है। अच्छा, डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या है, जहां से जो कंटिन्यूटी है वो आपकी चेंज हो जाती है, मतलब जैसे मान लो फर्स्ट अब आपकी जो क्रस्ट है, ठीक है, उसका नेचर क्या है, सॉलिड है, ठीक है। अब क्रस्ट के बाद हो सकता है सेमी सॉलिड लेयर हो, तो वहां से जो नेचर है लेयर का वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जहां पर लेयर्स का नेचर चेंज हो रहा है, उसी हम उस चेंज वाले एरिया को क्या बोल रहे हैं, डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि वहां से वो डिसकनेक्ट हो जाता है, डिसकंटिन्यू हो जाता है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। इट एक्सटेंड फ्रॉम अबाउट 35 किलोमीटर टू 2900 किलोमीटर डेप्थ, इसकी डेप्थ कितनी है, 2900, ठीक है। और ये किससे बना होता है, इसका जो मतलब पूरे अर्थ का जो वॉल्यूम है, तो वो 84% मेंटल का है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 4 डेंस रॉक्स रिच इन आयरन एंड मैग्नीशियम, ठीक है। टाइप्स ऑफ मेंटल, अपर एंड लोअर मेंटल, दो टाइप्स होते हैं, अपर और लोअर मेंटल, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये अपर मेंटल, ठीक है। देन फीचर्स देखते हैं। एक्सटेंड्स फ्रॉम द बेस ऑफ द क्रस्ट टू अबाउट 660 टू 700 किलोमीटर, ठीक है। मतलब जो अपर लेयर है वो कितना है, अपर लेयर अगर आप अप्रोक्सीमेटली अराउंड हम बात करें तो वो 700 किलोमीटर है ये, ठीक है। ये हमारा 700 किलोमीटर तक है, ठीक है। देन कंटेन्स द एस्थेनोस्फेयर, एस्थेनो मीन होता है फायर, स्फीयर मीन जगह, ठीक है। तो जहां पर फायर है, जहां पर आग है, ठीक है, तो एस्थेनोस्फेयर एक ऐसी जगह है अर्थ के अंदर जहां से मैग्मा बाहर आता है, मतलब वहां पर जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उसके उसके कारण टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, रॉक्स वहां पर मेल्ट हो जाती है, मैग्मा बन जाता है और फिर वापस से बाहर आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा मेनली अगर हम बात करें तो 400 किलोमीटर की डेप्थ तक ही एस्थेनोस्फेयर वहां पर लोकेट है, ठीक है। टेक्टोनिक प्लेट्स मूव ओवर दिस लेयर, ठीक है, इसी लेयर के ऊपर जो टेक्टोनिक प्लेट्स है हमारी, तो वो मूव करती हैं, राइट। कन्वेक्शन करंट्स occur here and drive plate tectonics, ठीक है। जो कन्वेक्शन करंट्स हैं या जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं उसके कारण क्या होता है, जो प्लेट्स हैं वो मूव कर रही हैं, राइट। मतलब हमारे जो कॉन्टिनेंट है वो इस एस्थेनोस्फेयर की जो लेयर है इसके ऊपर मूव कर रहे हैं, किस कारण से मूव कर रहे हैं, कन्वेक्शन करंट के कारण और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के कारण, ठीक है। Importance, responsible for earthquakes, volcanoes and plate tectonic, plate movements, ठीक है। अर्थक्वेक होता है क्योंकि जब हमारी अर्थ, हमारे जो कॉन्टिनेंट है वो मूव करते हैं तो वो भी उसके कारण अर्थक्वेक होता है, ठीक है। वॉल्केनिक इरप्शन होता है, प्लेट मूवमेंट होता है। देन अब आता है लोअर लेयर, लोअर मेंटल फीचर्स।
ये आप देखोगे 700 किलोमीटर टू 2900 किलोमीटर इसकी डेप्थ है, गहराई इतनी है। ठीक है, 2900 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा। मच डेंसर एंड होटर देन द अपर मेंटल। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा जो इसका नेचर है वो बहुत ज्यादा होता है। मतलब अगर हम बात करें एस्थेनोस्फेयर वाला लेयर जो हमारी मेंटल की जो अपर लेयर है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा हमारा किस नेचर का है, सेमी लिक्विड। ठीक है, सेमी लिक्विड की अगर हम बात करेंगे तो वो हमारा सेमी लिक्विड है। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हो अपर मेंटल का जो नेचर है वो क्या है, अपर मेंटल का नेचर है सेमी लिक्विड। ठीक है, यहाँ लिख लेना आप लोग। आई होप आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक मेरी क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आपको क्लास चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।